अफ्रीका टूट रहा है। अफ्रीका का लगभग 1/3 हिस्सा अफ्रीका से अलग हो रहा है। वैसे ही जैसे आज से 10 करोड़ साल पहले भारत अफ्रीका से टूटकर आज के तिब्बत से टकराया था, अब वैसे ही अफ्रीका का ये टुकड़ा भारत से टकराने वाला है। और अगर ऐसा होने वाला है तो यहाँ की जमीन ऊंचे पर्वतों में परिवर्तित हो जाएगी। आसपास की जगहों पर लावा निकलने लगेगा और समय बीतने के साथ साथ ये जगह बर्फ से ढक जाएगी। लेकिन हमारी पृथ्वी के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? क्या हम इसे रोक नहीं सकते? आखिर भविष्य में हमारी धरती के साथ क्या होने वाला है? आज से लगभग 4.5 करोड़ साल पहले हमारा पूरा ग्रह पानी से ढका हुआ था। पृथ्वी को बने हुए कुछ ही साल हुए थे, जिसकी वजह से पानी के कुछ ही फुट नीचे लावा उबल रहा था। समय के साथ साथ ये लावा ज्वालामुखी के रूप में बाहर निकलने लगा, जिसकी वजह से पानी के ऊपर छोटे छोटे आइलैंड के रूप में जमीन बनना शुरू हुई। और कुछ लाख साल बाद पूरी पृथ्वी पर कई लाख छोटे छोटे द्वीप निकल चुके थे और अब धीरे धीरे धरती की ऊपरी सतह ठंडी हो रही थी, जिसकी वजह से धरती में दरार होने लगी और इसी वजह से छोटे छोटे द्वीप एक जगह इकट्ठे होने लगे। ये घटना कई लाखों सालों तक हुई। ये द्वीप कई बार इकट्ठा होकर टूटते रहे और कई लाखों सालों बाद ये सारी जमीन एक जगह इकट्ठी हुई, जिसे आज हम पेंजिया महाद्वीप के नाम से जानते हैं। आज से लगभग 20 करोड़ साल पहले पेंजिया फिर से टूटना शुरू हो गया और उसी विशाल महाद्वीप में से भारत, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका से टूटकर आज के तिब्बत की सतह से आ टकराया। टकराव इतना भयंकर था कि इसकी वजह से तिब्बत की जमीन सिकुड़ गई और जहां टकराव हुआ वहां विशाल हिमालय खड़ा हो गया। आज भी माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई बढ़ रही है क्योंकि भारत की जमीन तिब्बत की ओर दबती जा रही है। आज आप जितने भी देश जानते हैं वो करोड़ों सालों पहले एक हुआ करते थे। धीरे धीरे वो अलग हो गए और आज भी हर साल धीरे धीरे अलग हो रहे हैं। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है अफ्रीका का ये हिस्सा, जो 2 हिस्सों में टूट रहा है। 2005 में दक्षिण पश्चिमी केन्या से नीरोबी नारोक हाईवे तक रातों रात जमीन फटकर 2 हिस्सों में बंट गई और ये दरार हर साल 6 से 7 मिलीमीटर जितनी बढ़ रही है। अफ्रीका के यहाँ से टूटने का कारण है ये जगह, ये त्रिकोण आकार से दिखने वाला फुद्दू। इस जगह पर 3 अलग अलग तरह की जमीन मिलती है, न्यूबियन, सोमाली और अरेबियन प्लेट। तीनों प्लेट्स के यहाँ जुड़ने की वजह से पूरा त्रिकोण हिस्सा अंदर से निकले लावा की वजह से बना हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ हजारों सालों से ज्वालामुखी निकलना आम बात है। यहाँ रहने वाले लोग इस जगह को अपने रहने का ठिकाना मानते हैं, जिस जगह का खुद का ठिकाना नहीं है कि भविष्य में ये रहेगा कि नहीं, क्योंकि ज्वालामुखी से इस तरह का निर्माण होने और हजारों सालों से ज्वालामुखी निकलने की वजह से यहाँ की जमीन पतली और खोखली है। बार बार ज्वालामुखी निकलने की वजह से यहाँ भूकंप आना आम बात है और यही कारण है कि यहाँ की जमीन टूट रही है। भविष्य में दरार बढ़ने पर यहाँ पानी भरने लगेगा और ये पूरा हिस्सा पानी से भर जाएगा और इसकी वजह से अफ्रीका के टूटने की गति बढ़ जाएगी, जिसकी चेतावनी यहाँ खोज करने वाले भूवैज्ञानिक यहाँ स्थित देशों की सरकारों को दे चुके हैं। इससे हमारी पृथ्वी को ये खतरा है कि दरार बढ़ने से ज्वालामुखी और विषैली गैसें निकलेंगी। भूवैज्ञानिक रॉय लिवमोर के मुताबिक सोमाली प्लेट भविष्य में भारत के पश्चिमी हिस्से से टकराएगा और यहाँ मैं भारत का मतलब आज के इंडिया, पाकिस्तान और श्रीलंका से टकराने की बात कर रहा हूँ। तो क्या होगा जब सोमाली प्लेट भारत से टकराएगा? अगर सोमाली प्लेट उसी गति से भारत से टकराता है जिस गति से भारत तिब्बत से टकराया था, तो कई शहर और राज्य तबाह हो जाएंगे। इसका सबसे जल्दी और ज्यादा असर भारत के मुंबई में दिखाई देगा। समुद्री किनारे साल दर साल उठने लगेंगे और भूकंप आम हो जाएंगे। समय के साथ साथ ज्वालामुखी फूटने लगेंगे। धीरे धीरे सोमाली प्लेट गोवा से केरला और श्रीलंका के संपर्क में भी आ चुकी होगी। ऊपरी साइड में द्वारका से सोमनाथ और पाकिस्तान के कराची तक सारे समुद्री किनारे पर्वत में परिवर्तित होने लगेंगे और यहाँ विशाल पर्वत खड़े हो जाएंगे, जिसकी वजह से यहाँ का मौसम ठंडा होने लगेगा और यहाँ भी कश्मीर की तरह बर्फ गिरने लगेगी। बर्फ पिघलने की वजह से आसपास कई सारी नदियां निकलने लगेंगी और आसपास के हिस्से घने जंगलों में परिवर्तित होने लगेंगे। टकराव की वजह से साउथ इंडिया टेढ़ा हो जाएगा। उस वक्त तक आज के नेपाल और भूटान का बहुत बड़ा हिस्सा हिमालय में जा चुका होगा। इस वक्त तक सिर्फ भारत ही नहीं, पूरी दुनिया बदल चुकी होगी। पृथ्वी की सारी जमीन एक जगह इकट्ठा हो चुकी होगी और इसकी वजह से आज के ज्यादातर देशों का वातावरण बदल चुका होगा। आज का पूरा एशिया और ज्यादा उत्तर की तरफ जा चुका होगा।
जिसकी वजह से आज के घने जंगल रेगिस्तान में परिवर्तित हो चुके होंगे और आज के रेगिस्तान घने जंगलों में। तो इस वीडियो को देखकर दुबई और सऊदी अरब में रहने वाले लोग नाचना शुरू ना करें, क्योंकि अगर पृथ्वी का भविष्य में ऐसा होता भी है तो अफ्रीका के भारत से टकराने और पूरी पृथ्वी की जमीन एक जगह इकट्ठा होने में बहुत साल लगेंगे। इतने की तब तक आपके बाद आने वाली हजारों पीढ़ियां बीत चुकी होंगी। हो सकता है कि हम तब तक एक बहुत विकसित प्रजाति बन चुके हों और हम पृथ्वी के अलावा दूसरे ग्रहों पर भी रहने लगे हों। अफ्रीका के टूटने और भारत से टकराने की थ्योरी रॉय लिवमोर ने 1990 में दी थी, जिसके बाद कई दूसरे भूवैज्ञानिकों ने दूसरी थ्योरी भी बनाई है, जिसके मुताबिक सोमाली प्लेट भारत से नहीं टकराएगी। लेकिन ज्यादातर भूवैज्ञानिकों का मानना है कि धरती की ऊपरी जमीन फिर से एक दूसरे से जुड़ेगी और आज से करोड़ों सालों बाद हमारी पृथ्वी इन चारों में एक जैसी दिखेगी। लेकिन क्या हम इंसान इसे देखने के लिए जिंदा रहेंगे, या क्या भविष्य की धरती पर जीवन पनप या विकसित हो पाएगा? यही एक बहुत बड़ा सवाल है जिसका जवाब हम इंसानों को मिलकर